दोस्तों, नागरिक मार्च आयोजित हुआ है और ये मंडी हाउस पर इस समय लोग एकत्रित हुए हैं। ये नागरिक मार्च जो है किसानों के आंदोलन के समर्थन में है और दमन के खिलाफ है। ऐसे साथ ही जो पत्रकारों पर दमन हो रहा है उनको जिस तरह से बंद किया जा रहा है। राजेंद्र पृथ्वी जी हैं, देखिए CPIML के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। राजेंद्र जी, किस लिए मार्च आयोजित हुआ है? ये मार्च जो है जो किसानों पे लगातार दमन हो रहा है। दिल्ली में जिस ढंग से आपका तमाम जो किसानों को धरपकड़ हुई है, गिरफ्तारियां हुई है और जिस तरह से बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, जिस ढंग से आपका एक पूरे किसानों के साथ में लगातार आपका 26 तारीख की घटना के बाद इस तरह का दमन प्रक्रिया चल रही है, तो उसके खिलाफ भी मार्च है, नागरिकों का मार्च है दिल्ली के। और मैं तो बधाई दूंगा दिल्ली के नागरिकों को कि उन्होंने पूरा एक साहसपूर्ण ढंग से इसका प्रतिरोध में लोग उतरे हैं और यहाँ आपका मार्च जो है आज यहाँ आयोजित किया है। और इस मार्च का होना मतलब है दिल्ली के अंदर ये लगता है कि दिल्ली के अंदर तमाम नागरिकों का समर्थन किसानों के पक्ष में है, किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ में एकजुटता आपका बढ़ती ही जा रही है और आज देखेंगे कि बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पहुंचते हैं। और ये मार्च देखा जाए तो ये इस मार्च के माध्यम से पूरे देश के अंदर संदेश भी है कि यहाँ किसान कोई अलग थलग नहीं है, बल्कि नागरिक समाज कहिए, तमाम लोकतांत्रिक संगठन कहिए, सबके सब आपका किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की मांग के साथ खड़े हैं, किसानों के दमन के खिलाफ खड़े हैं। रवि जी, अभी मार्च आयोजित हुआ है, क्या पूरा मकसद और आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम ये संदेश देने के लिए है कि दिल्ली के लोग किसानों के साथ हैं और आज दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पे जो दमन करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से लोगों को पानी की सुविधा नहीं दी जा रही है, लोगों के इंटरनेट कट कर दिए गए हैं, सड़कों की खुदाई कर दी गई है, रास्तों को बंद कर दिया गया है, इसका हम विरोध करते हैं। और किसानों के साथ इस तरह से उनके मानवाधिकार का उत्पीड़न जो हो रहा है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते और दिल्ली के लोग किसानों के साथ हैं। जो पिछले दिन ये कहने की कोशिश की गई कुछ प्रायोजित गुंडों को बुला करके कि दिल्ली के लोकल्स परेशान हैं, जहां आंदोलन चल रहा है वहां के आसपास के लोग परेशान हैं, हम इस बात को दिखाने के लिए आए, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आए दिखाने के लिए कि दिल्ली के लोग पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। हमारे साथ ट्रेड यूनियन नेता संतोष राय जी भी हैं। किसान तो सड़क पे उतर गए हैं, मजदूरों का किस तरह समर्थन इनको मिल रहा है? क्या कोई अलग से प्रोग्राम लिया जा रहा है या इसी की लगातार ले रहे हैं? और जहाँ जहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं और ट्रेड यूनियन की तरफ से मजदूर भी उनके साथ है और जा रहे हैं हम। और दिल्ली में भी कई नुक्कड़ और कई जगह पे जो है जो ट्रेड यूनियन, जितने ज्वाइंट ट्रेड यूनियन, वो ये प्रोग्राम ले रहे हैं किसानों के मुद्दे पे। लेकिन सवाल ये जो किसानों पर हमला है, ऐसा ही मजदूरों के ऊपर भी हमला है। जो 44 जो है लेबर लॉ जो है उसको 4 कोड में तब्दील कर दिया गया है। भारी तादाद में जहां मजदूरों के ऊपर हमला है, उसी तरीके से किसानों के ऊपर भी हमला है और इसी को लेकर जो है हम समर्थन में हैं और लगातार लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। शुक्रिया संतोष जी। देखिए यहाँ लगातार जो है तगड़ा है। आप देखिए हमारे सामने बैरिकेड लगे हुए हैं, इसी रास्ते से जुलूस निकलना था और आगे जाता, लेकिन इस रास्ते को रोक दिया गया है। ये देखिए बैरिकेड जो है, यहाँ कई लेयर में जवान खड़े हैं। ये CRPF के जवान हैं और इसमें पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस के भी जवान हैं। पीछे देखिए बैरिकेड लगा हुआ है और उसके पीछे आप देखिएगा तो एक गाड़ी खड़ी है जो वाटर कैनन लिए खड़ी है और वो अगर जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बगल में आप देखिएगा DTC की बसें लगाई गई हैं, शायद गिरफ्तारियों के लिए लगाई गई हों। और इसमें जब पुलिस फोर्स के जवान यहाँ जो खड़े हैं, इसमें आप देखिएगा तो हेलमेट और जैकेट तो पहने ही है, इसके साथ महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में, बल्कि कहिए तो सामने महिलाएं ही हैं। हेलमेट लगाई हुई हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई हैं, इनके हाथ में डंडा है और ये जो है पूरी तैयारी है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का जो हक है संविधान ने दिया है इस देश के नागरिक को, उसको भी किस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। बगल में आप देख सकते हैं चंद कदम की दूरी पर वहां भीड़ इकट्ठा है, वहां लोग इकट्ठा हैं। उनको इसी रास्ते से जाना था संसद की तरफ, संसद मार्च करते।
किसानों के आंदोलन के समर्थन में और पुलिस दमन के खिलाफ, लेकिन उनको 10 कदम की दूरी पर ही रोकने की कोशिश है और उसका पूरा जो है खाका तैयार कर लिया गया है। धारा 144 लगने की देखिए यहाँ जो है वो लगी हुई है। कहीं भी धारा 144 कभी भी लगाई जा सकती है। आप स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते इस देश के अंदर। अब कुछ ऐसा ही सरकार कहने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से किसानों के यहाँ बाड़ेबंदी की गई है, 18 लेयर की जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वो बताते हैं कि इस देश के अंदर नागरिक स्वतंत्रता अब खत्म हो गई है। ये देश एक दूसरे दौर में पहुंच चुका है, आपातकाल से भी बुरे दौर में आप कह सकते हैं। ये अपने तरह का फासिज्म है। लोकतंत्र को कील तंत्र में तब्दील कर दिया गया है। सड़क पर कीलें जो है ठोक दी गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और लोग जो है आ जा नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। ये सकते हैं क्या बोले हैं? हाँ, ये क्या बोले अभी? हाँ, धारा 144 यहाँ लागू है और कोरोना वायरस के चलते इस सेक्शन को, सीआरपीसी के धारा 144 को लागू किया गया है। इसका मतलब है जहाँ 4 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस का ऐसा है कहना। अच्छा देखिए, दिल्ली पुलिस कह रही है यहाँ धारा 144 है, सीआरपीसी के तहत अब कोई 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। और कोरोना भी यह बताया जा रहा है, पूरे देश में कोरोना नहीं है, रैलियां हो रही वहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर कोरोना है, ये बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। आप देखिए यहाँ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है और आपको मैंने पीछे दिखाया है और बगल में लोग इकट्ठा है। तो दिल्ली की सड़कों पर कोरोना, पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है। पश्चिम बंगाल में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है। क्या दिल्ली की सड़कों पर कोरोना है? तो देखिए साथियों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इस मार्च को भी रास्ते में रोक देने की कोशिश हो रही है। मैं पीछे से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नदीम जी, आगे तो बैरिकेड लगा हुआ है, कैसे आप लोग जाएंगे? हम पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि बैरिकेड हटाए, नहीं हटाएगी तो हम लोग बैरिकेड तोड़ देंगे। क्योंकि तो दादी ने भी कहा था कि जो भी इलीगल मतलब अन्यायपूर्ण कानून हो उसको तोड़ना चाहिए और उसके लिए जो भी सजा हो वो भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए खुशी खुशी। तो हम वही करेंगे, बैरिकेड को ब्रीच करेंगे और वो जो पुलिस कोई भी सजा देती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो देखिए, नदीम जी का कहना है कि अन्यायपूर्ण है और लिहाजा अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ना ही कानून है, वही संवैधानिक कर्तव्य है, लिहाजा बैरिकेड तोड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए यहाँ आपको मैं पीछे से दिखा रहा हूँ इस मार्च को, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए था, रास्ते में ही रोक दिया गया है, रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग मिलते हैं तो आपसे बात कराते हैं। अभी तो आगे जो है बैरिकेड लगा दिए हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? पता नहीं, वो तो है, करेंगे, डिसाइड करेंगे। अब हम क्या करें? डिसाइड करेंगे। आप भाग लेने आए हैं तो क्या मुद्दा क्या है आज का? मुद्दा वही किसानों का है, किसानों का समर्थन। पूरे देश को पता है मुद्दा क्या है। मुद्दा इज राइट टू प्रोटेस्ट। गलत हो सही हो, बोलने के हक होना चाहिए, बस। बोलने की आजादी होनी चाहिए, चलने की आजादी होनी चाहिए, कहना आपका। देखिए इधर कुछ लोग के समर्थन में सब हम लोग यहाँ पे हैं। इसमें पत्रकार हैं, इसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इसमें शिक्षक हैं, बहुत सारे लोग समाज के अलग अलग तबकों से यहाँ पर हैं। और ये सिर्फ मामला 3 कृषि बिलों तक सीमित नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, लोकतंत्र के खिलाफ जो काम हो रहे हैं, संवैधानिक लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिशें हो रही हैं, उसके खिलाफ ये देशव्यापी सर्सन है। ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश के तमाम हिस्सों में हो रहा है। और
इसमें सिर्फ किसान नहीं है, किसान के अलावा बाकी सब हैं। तो हम सब यहाँ पे जो बहुत से लोग किसान नहीं भी हैं, वो भी किसानों के समर्थन में इसलिए है केवल कि किसान एक तो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, पहली बात। दूसरी कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पत्रकारों को मुकदमे किए जा रहे हैं, किसानों को जेल में डाला जा रहा है, तमाम तरीके की साजिशें हो रही हैं। इसी से कुछ दूरी पर एक फरलांग भी नहीं है, करीब 100-150 मीटर की दूरी है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। वहाँ पुलिस के जवान खड़े हैं, वाटर कैनन की गाड़ी खड़ी है और तमाम पुलिस जवान बुलेट जैकेट के साथ हैं। तो आप कह सकते हैं कभी जब यहाँ मार्च आगे बढ़ेगा किस तरह कन्फ्रंटेशन होगा तो देखने की बात होगी। लेकिन मार्च को परमिशन मिली हुई थी और आखिरी दौर में मार्च कैंसिल कर दिया गया प्रशासन की तरफ से, और उसको बहाना बनाया गया कि कोरोना मामला, कोरोना काल है और लिहाजा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा सकता। जबकि पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कोरोना काल में रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, सारे जो है कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ जो है जो प्रदर्शनकारी खड़ा होकर नारा लगा रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, बैरिकेड उनके सामने लिया जाए, लोग रणनीति बनाने में जुटे होंगे कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ लाठीचार्ज भी हो सकता है, वाटर कैनन की गोलियां चल सकती हैं और गिरफ्तारी भी हो सकती है। लिहाजा हमको लगता है कि इनके नेता रणनीति बना रहे हैं। सामने जो है देखिए साथियों, मार्च पहुंच गया है बैरिकेड के पास और यहाँ देखने के बाद होगी क्या होता है। इस मार्च को लेकर यहाँ पर भारी संख्या में ये पुलिस से कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों का देखिए क्या होता है, पुलिस कंफर्म कर रही है, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं उनको जाने दिया जाए आगे, लेकिन उनको रोक दिया गया है। देखिए दोस्तों
वहाँ झड़प हो रही है। देखिए प्रदर्शनकारी वहाँ लगे हुए हैं, झड़प कर रहे हैं। यानी कि धारा 144 लगा करके बैरिकेड लगा दिया गया है। एक कविता जी यहाँ खड़ी है, सुचेता दे हैं।
प्रदर्शन करना, मार्च निकालना, और उससे कोई पुलिस प्रशासन नहीं रोक सकता। बैठाने की कोशिश की जा रही नेताओं द्वारा, सुचेता डे देखिए लगी है, सारे लोग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आज नागरिक मार्च में आए हैं, पीछे सब लोगों को मैं पहले सलाम करना चाहूंगी और शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे हाथ में बैनर है, झंडा है, हमारे गले से नारे निकल रहे हैं। लाठी किसके पास है, रायट गियर किसके पास है, वाटर कैनन किसके पास है, ये आज हम देख रहे हैं। और हमने ये भी देखा है, सुचेता फार्मर साइड पर्स गिरा है, किसी का पर्स गिर गया है। किसी का ये धक्का मुक्की में किसी साथी का पर्स गिर गया है, ले लीजिएगा। और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं हमारे किसान जिन बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, उसके इर्द-गिर्द रास्ते खोल दिए गए हैं, दीवारें बनाई जा रही है, कीले ठोके जा रहे हैं। कौन शांतिपूर्ण है और कौन दंगाई है, आज किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। जो लोग इस देश के अन्नदाताओं पे हमला कर रहे हैं, जाके पत्थर मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोकल हैं, लेकिन हमको पता है कि दिल्ली का एक भी नागरिक किसानों के खिलाफ नहीं है। आरएसएस जो अलग अलग जगह में अपना दंगाई टीम को ट्रेन करता है कि चलो भाई आज दंगा करना है, आज घर फूंकना है, आज हत्या करना है, वो दंगाई टीम जगह जगह पे किसान आंदोलन पे पत्थर बरसा रही है। हम सारे दिल्ली के लोग, हम दिल्ली के छात्र, दिल्ली के मजदूर, दिल्ली के महिलाएं, दिल्ली के शिक्षक, दिल्ली के युवा और दिल्ली के नागरिक आज ऐलान करते हैं कि हम हमारे देश के किसानों के साथ हैं। 120 किसान नेता जेल के अंदर है, उनको गिरफ्तार किया। क्यों? उनको गिरफ्तार सभी को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के मद्देनजर रखते एक जगह संभव होना अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। महामारी को फैलने से रोकने में सहयोग करें और जिला पुलिस चोरों की तरह लॉकडाउन के दौरान ये कानून पारित किया गया। कंपनी राज के खिलाफ एकजुट है। अभी बजट में हमने देखा सभी से अनुरोध है इस महामारी को फैलने से रोकने में सहयोग करें। मोदी को बताइए, मोदी रैली कर रहा है। अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दे, इस देश में अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद। राज के चलते हम नहीं चाहते इस देश में एक भी और किसान मरे, और किसान अपना जान नहीं गंवाएगा और आत्महत्या नहीं करेगा। वो देश बचाने का लड़ाई लड़ रहा है और वो देश बचाने का लड़ाई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के मद्देनजर आज बहुत सारे नई दिल्ली में असम्बल होना मना है, जहां पर 144 लागू की गई है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दे और इस महामारी को फैलने में रोकने में हम लोग इस सभा को चलाएंगे। देश को कॉर्पोरेट घरानों के हाथों बेच देने का जो साजिश है, इसलिए ये साजिश चल रहा है क्योंकि
बीजेपी नाम का जो पार्टी है वो कॉर्पोरेट फंडिंग से चलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का 80% हिस्सा कॉर्पोरेट के माध्यम से जो आता है वो बीजेपी के खाते में जाता है। इसलिए अंबानी अदानी को बचाने के लिए ये बैरिकेड लगाए गए हैं। उनका मुनाफाखोरी को बचाने के लिए ये वाटर कैनन लगाए गए हैं। इसलिए किसानों पे दमन हो रहा है। हिंदुस्तान के किसानों का है, हिंदुस्तान के मजदूरों का है। हिंदुस्तान अंबानी का नहीं है, अदानी का नहीं है। कोविड-19 के मद्देनजर नई दिल्ली जिला में धारा 144 लागू की है, तो वहाँ पर एक जगह एकत्रित होना मना है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस महामारी को फैलने में रोकने में सहयोग करें। अतः आप सभी से दिल्ली जिला पुलिस अनुरोध करती है कि आप सब जगह खाली करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। हमारे बात की सच्चाई है। हम इस सभा को चलाएंगे सांगवानी के साथी। पैसे की बाहें हजार की, पैसे की बाहें हजार की, पैसे की महिमा है अपरंपार की, पैसे की महिमा है अपरंपार की, पैसे की बाहें हजार की, पैसे की बाहें हजार की, पैसे में सब गुण पैसा है निर्गुण, पैसे में सब गुण पैसा है निर्गुण, पैसे में सब गुण पैसा है निर्गुण, पैसे में सब गुण पैसा है निर्गुण। उल्लू पे देवी सवार जी, कैसे उल्लू पे देवी सवार, महिमा है अपरंपार की, पैसे की महिमा है अपरंपार की, पैसे की बाहें हजार की, पैसे की बाहें हजार की, बीजेपी सरकार का हमने क्या है? पैसे के बंदे, पैसे के झंडे, पैसे के बंदे, पैसे के झंडे, पैसे के बंदे, झंडे बेटी की सरकार की, झंडे बेटी की सरकार की, पैसे की महिमा है अपरंपार की, पैसे की महिमा है अपरंपार की, पैसे की बाहें हजार की, पैसे की बाहें हजार की, पैसे के गाने, पैसे की गजलें, पैसे के गाने, पैसे की गजलें, पैसे के गाने भैया, पैसे की गजलें, पैसे के गाने भैया, पैसे की गजलें। मेरी जनसार की, पैसे की मेरी जनसार की, पैसे की महिमा है अपरंपार की,
बाद लोग सभा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। देखना होगा अगले राउंड में क्या होता है। इन प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं। माता जी देखिए, शोभा जी कितना डरपोक है ये सरकार। हाँ। आम जनता से डर रही है। किसानों को तो कैद कर रखा है और पूरा बैरिकेडिंग जिस तरह से लगा रखी है, कील कांटे लगा के, पानी बिजली काट के बिल्कुल उनको अपराधी बना दिया, जबकि वो अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से। लेकिन उनको भी उनसे भी डर रहा है। तो ये काले जो 3 कानून है वो तो किसान वापस लेके ही जाए हम लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन मिलना चाहिए। जो लोग घरों में बंद हैं कम से कम वो तो घर से बाहर निकले और किसानों के समर्थन में आए, उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाए। आज ये वक्त की मांग है, बहुत जरूरी। देखिए शोभा जी कह रहे हैं कि सबको समर्थन में आना चाहिए और जो है अलग अलग टोलियां बना करके लोग बैठ गए हैं। प्रदर्शन जारी है। दूसरी बात जो समझनी चाहिए हमको, जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो भोपू मीडिया है, जो ऐसा मीडिया है जिसने घुटने टेक दिए, जो रेंग रहा है सरकार के साथ, उस मीडिया को सुनने वाले जो उस पर यकीन कल तक रखते थे, उनका भी यकीन आज है। दूसरी तरफ जिस तरह से इन्होंने विभाजित किया, किसान आज आपको सुन रहा है, आम जनता आपके चैनल को सुन रही है, शायद इसलिए नेट बंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो उनके साथ खड़ा है जो मीडिया, उसको सुन रहे हैं। यानी जो आरएसएस का मीडिया है वो आरएसएस की आवाज आरएसएस के लोगों तक पहुंचा रहा है, वो सिमट गया है। उसके ऊपर आम जनता को कोई यकीन नहीं, आपके ऊपर यकीन। मैं यही देख रहा था कि एक छोटी सी चैनल जिसका कल तक कोई नाम नहीं था, उसके 44 लाख व्यूज। हम लोगों ने भी 2 दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर से लाइव किया था, उसे 70 लाख लोगों ने देखा। 70 लाख करोड़, ये है आपकी ताकत। और मुझे अगर आज उम्मीद है 64 साल 65 साल की उम्र में, तो इस मीडिया से ये आवाम की जनता की आवाज उठाएगा और उठाता रहेगा। एक बात और बार बार मैं कहता हूं कि भगत सिंह होने के लिए जरूरी नहीं है कि कुर्बानी दें या कुर्बानी लें। ख्यालों को बदलना, ये है इनकलाब, और ये है भगत सिंह का इनकलाब, जो उसकी आखिरी किताब में लिखा गया। ये काम आप कर रहे हैं, तो मेरे लिए आज की जनरेशन में जिस तरह आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरे लिए आप भगत सिंह जो पहुंचा रहे हैं आवाम की आवाज जनता, जो सही बात को सही बात कही और आपकी बात पे यकीन कर रही है। एक और बात है कि जो ये आंदोलन केवल कृषि कानून के खिलाफ नहीं लग रहा है, अब ये जनता का आंदोलन बनता जा रहा है। ये लगा था कि पहले पंजाब में आंदोलन है, फिर ये हरियाणा के जाटों का आंदोलन में चित्रित किया गया, फिर अलग अलग इलाकों में एक किसी न किसी ब्रांडिंग के लिए किया गया। ये आंदोलन में खास बात ये भी है कि ये 2 कॉरपोरेट को भी निशाने पर ले रही है। जो पूंजीवादी ताना बाना है, उसकी भी जो परिणति है, जो नवोदारवाद की रणनीति है, उसकी जो 30 साल की मार है, उसको भी निशाने पर ले रही है। तो आपको क्या संभावना लग रहा है कि ये आंदोलन इससे आगे कहाँ जाता दिख रहा है? मैं इस बात को, इन 3 कानूनों को एक अलग नजर से देखता। अगर ये आरएसएस की सरकार की तरफ से देखा जाए तो इससे ज्यादा बेवकूफी की बात ही नहीं हो सकती थी कि ये 3 कानून ले आए। इस वक्त इलेक्शन हैं, उसमें उन्हें लगा होना चाहिए था। साथियों, हम लोगों का यहाँ पे ही हम संबोधित करेंगे एक दूसरे को। मैं एक और बात आपको बता दूं, हमारी साथी एक नवदीप कौर, हम लोग जब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो अभी वो जेल में है। हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा की पुलिस ने उनको बंद कर रखा है।
मजदूर संगठन के साथ वो जुड़ी हुई थी। आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका को सिंघू बॉर्डर में पूरा कर रही थी और हरियाणा पुलिस ने उनको उठा लिया। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है और कस्टडी में भी उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। तो हम जब उनके बारे में बात करें, जब हम आंदोलन के बारे में बात करें तो हम उनको भी याद रखें। और साथ में ही इस आंदोलन के अंदर अभी भी 200 किसान मिसिंग है, जो शायद किसी जेल के अंदर डाल दिए गए हैं, शायद तिहाड़ के अंदर है और उनके घर वालों को भी नहीं पता कि उनका बेटा, उनका बाप जो दिल्ली गया था आंदोलन में शरीक होने के लिए, वो आज कहाँ पे है। तो ये रूट स्टेट का रिप्रेशन आज शुरू हो गया है। हम लोग आज यहाँ पर यही कहने के लिए आए थे कि कुछ दिन पहले सिंघू बॉर्डर में कुछ लोग गए थे ये कह के कि हम दिल्ली के लोकल हैं भाई, हम लोकल हैं। जैसे पिछले साल कपिल मिश्रा गए थे सीलमपुर में कहने की मैं लोकल हूँ दिल्ली का, जगह खाली करो, 1 घंटे के अंदर मैं बोल के जा रहा हूँ। ऐसे ही सिंघू बॉर्डर पे लोकल बन के भाजपा के नेता गए थे और वहाँ पे अपना गुंडागर्दी उन्होंने किया, वहाँ पे किसानों के साथ मारपीट किया। बहुत सारे किसान वहाँ पे उस मारपीट में बहुतों को चोटें आई और कुछ लोगों को पुलिस ने फर्जी मुकदमों में जेल में बंद कर दिया। लेकिन हम यहाँ पर आज क्या कहने के लिए आए हैं? हम कहने के लिए आए हैं कि अगर तुम सच में दिल्ली के लोकल लोगों से मिलना चाहते हो तो हमसे मिलो। हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली के छात्र हैं, हम दिल्ली के नौजवान हैं, हम दिल्ली के वकील हैं, हम दिल्ली की महिलाएं हैं। हमसे दिल्ली चलता है और हम अपनी दिल्ली के अंदर अपने किसान भाइयों का, अपनी बहनों का, माताओं का स्वागत करते हैं। ये कहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम ये कहने के लिए आए हैं कि आज उनके ऊपर जिस तरह का दमन आप कर रहे हैं, देश के अंदर एक और जेल जो आपने बना दिया है, ओपन एयर प्रिजन सिंघू टिकरी गाजीपुर में आप बना रहे हैं, लेकिन आप आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे। मजहब के दायरों में आप हर आंदोलन को देखते हैं, कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं। कभी दाढ़ी दिख जाए तो आतंकवादी बना दिया पाकिस्तान का, कभी पगड़ी दिख जाए तो खालिस्तानी बना दिया। लेकिन आज देश की जनता यूनाइट है, हम भी यूनाइटेड उसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं। मैं अपनी बात यही खत्म करूंगी और साथ में अब आयशी घोष को मैं बुलाना चाहूंगी, JNU-SU की प्रेसिडेंट है, वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। यहाँ पे आए हुए सारे तमाम स्टूडेंट्स को क्रांतिकारी इस्तेमाल JNU स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से और जय भीम और लाल सलाम। आज मैं यहाँ पे JNU स्टूडेंट्स यूनियन और मेरा संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बात रख रही हूँ और आप सभी से यही बताना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस खड़े होकर कोशिश कर रहा है कि सिटीजन्स या जो आम नागरिक है उनका मार्च को बंद किया जाए, ना आगे नहीं जाने दिया जाए, ये पहली बार नहीं है कि हम लोग देख रहे हैं। पिछले 6 साल में ये पहली बार ये भी नहीं है कि किसान आंदोलन करने दिल्ली पे पहुंचे हैं। हर साल किसान दिल्ली के शहर में आते हैं, दिल्ली चलो का कॉल लेते हुए अपने बात को, अपने प्रश्न को सामने रखते हुए। लेकिन भाजपा को, RSS को, किसी भी सरकार को फर्क नहीं पड़ा जब किसान आए दिन बोलते थे कि उनका जो लोन है उसको माफी किया जाए। इस तरीके से हर साल सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जब किसान मजबूर हो गए हैं कि उनका हक को छीना जा रहा है, ऐसे बिल्स को पास किया जा रहा है जो टोटली उनका लाइवलीहुड को छीन लेगा और अदानी और अंबानी के हाथों में पूरा देश को बेचने जा रहा है, कॉर्पोरेट्स के हाथों में। तब जब किसान उतर के आए हैं और बॉर्डर्स में बैठ के वो लोग पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तो सरकार को समझ में आ गया कि ये जो आंदोलन है, उन्होंने जैसे सोचा था कि JNU जामिया को पीट के, स्टूडेंट्स को पीट के, फंसा के, मुसलमानों का नाम लेके, उनको एक गलत मामलों में फंसवा के आंदोलन को बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारे किसान और मजदूर ने दिखा दिया कि उनका जो यूनिटी है, एक सीखने वाली चीज है कि किस तरीके से उन्हें यूनाइटेड तरीके से इस आंदोलन को कंटिन्यू किया। बावजूद उनको खालिस्तानी बोला गया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया, कई सारी चीजें बोले गए। लेकिन आज दिल्ली पुलिस का जो फेस है, शायद वो आम जनता के सामने एकदम आ चुका है। यही दिल्ली पुलिस जो 26 जनवरी को इस तरीके से किसानों को ब्लेम करने में तुले थे, आज वही दिल्ली पुलिस
कि एक न्यू इंडिया का सोच रख रहे हैं, वो यही युवाओं से बोले थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम एक नया इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। तो हम युवाएं जो है, छात्राएं जो है, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे न्यू इंडिया में किसान को मारा नहीं जाना चाहिए। हमारा न्यू इंडिया किसान और मजदूर से बनेगा, छात्रों और युवाओं से बनेगा, और उनके खिलाफ एक भी आज हम न्यू इंडिया में कहेंगे नहीं। और इसीलिए आने वाले समय में चाहे पुलिस हमें रोके, कुछ भी करे, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है स्टूडेंट्स होने के नाते कि हम लोग सिर्फ सॉलिडारिटी नहीं दें, हमारे भी स्पेसेस में इस लड़ाई को आगे ले जाए, इसके बारे में बात करें। और एक बात बोल के खत्म करना चाहूंगी कि सैल्यूट टू द जर्नलिस्ट इस टाइम पे खड़े होके जो लोग सच्चाई को दिखा रहे हैं, क्योंकि जितना अटैक बाकी लोगों पे है उतना ही अटैक जर्नलिस्ट पे है जो सच्चाई को दिखाना चाह रहे हैं। जहाँ जहाँ मनदीप पुनिया जैसे जर्नलिस्ट या सिद्दीक कप्तान को तो आज तक छोड़ा नहीं है, लेकिन उनका नाम लेना चाहेंगे क्योंकि आज भी वो हाथरस के इंसिडेंट के दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको यूएपीए के नाम पे जेल में घसीट दिया गया है। तो ये जो जर्नलिस्ट आज हमारे देश के अंदर सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी मीडिया बिक चुके हैं, बाकी मीडिया एकदम अपना जमीन बेच चुके हैं, तो इन लोगों को भी हम लोग सपोर्ट करें पुरजोर तरीके से और इनके लिए भी आवाज उठाए। और हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक राइट और सेक्युलर फैब्रिक है उसको किस तरीके से बचाना है आने वाले समय में, इसको एक यूनाइटेड तरीके से हम लोग लड़े, और इसको आशा है कि हम लोग पूरा पुरजोर तरीके से इसको जीतेंगे भी। इसके साथ अपना बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर छात्र। दोस्तों, अभी एयरपोर्ट से कविता कृष्णन अपनी बात यहाँ पर रखी थी। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि बात शॉर्ट में रखी। बहुत सारे मंडी हाउस से जंतर मंतर तक, जो दिल्ली में आमतौर पे ऐसे ही होता रहता है, इस मार्च से भी मैं दिल्ली पुलिस नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि अमित शाह डरते हैं। तो अमित शाह को कितना डर लगता है वो आज हम लोग को पता चलता है, और आमतौर पे तानाशाह इसी तरह से डरपोक होते हैं। मैं मानती हूँ कि इस देश का हर नागरिक, इस देश में कोई व्यक्ति नहीं है जो नागरिक हो देश का जिसका खेती किसानी से रिश्ता ना हो, क्योंकि किसी न किसी तरह से है। गांव में हमारे लोग रहते हैं, या तो यहाँ जो पुलिस के लोग हैं उनसे भी बात करिए, किया है मैंने कई प्रदर्शनों में बातचीत, वो भी आपको बताते हैं कि अरे हम भी तो खेत किसान के ही लोग हैं, हमको नहीं अच्छा लग रहा कि हम जो है पुलिस के खिलाफ, हमको पुलिस से दुश्मनी कराया जा रहा हो। तो ये जब हालात है, इसमें आप सोचिए कि और जो खाना तो सब खाते हैं, तो खाना जो पैदा करता है किसान का अगर मामला जो है, किसान परेशानी में पड़ेगा तो जो खाद्यान्न है उसके दाम बढ़ेंगे। सरकारी खरीद जो है इन 3 कानूनों से बंद हो जाएगा। सरकारी खरीद बंद हो जाएगी चावल गेहूं की, तो राशन व्यवस्था बंद हो जाएगी। ये सब लोग जानते हैं, और इसीलिए इस कानून का विरोध न सिर्फ किसान कर रहे हैं बल्कि देश के आम नागरिक कर रहे हैं। आज हम लोग भी यहाँ आए हैं इसी बात को कहने के लिए कि किसानों को क्यों दुश्मन बना रही है ये सरकार, किसानों के साथ में दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों, किसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश क्यों। Why is the government waging war on the farmers? आप वहाँ पे ट्रेंचेस गाड़ रहे हो, आप वहाँ पे बार्ब वायर लगा रहे हो, आप वहाँ पे कीले ठोक रहे हो। मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहती हूँ कि अगर सरकार सोचती है कि ये सब करके वो किसानों के आंदोलन को खत्म कर सकती है, तो बात उल्टा है। आप हर कील जो ठोक रहे हो वो सरकार के ताबूत में कील है, ये सरकार के ताबूत में कील है, ये बिल्कुल हम साफ समझते हैं। एक और बात मैं कहूँ, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती, मैं चाहती हूँ बहुत सारे और संगठन के लोग हैं बोले, बस एक बात और कि आज हमें क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी तरह से वो, देखिए जो किसान आंदोलन का टॉपिक है उस सिलेबस पे सरकार फेल है, तो सरकार बहुत परेशान है कि हम कैसे सिलेबस बदल दें, कैसे टॉपिक बदल दें, कुछ भी करके टॉपिक बदल दें, किसी और चीज पे बातचीत होने लगे। तो वो इसलिए नहीं चाहते कि कोई किसानों पे बातचीत करे, लेकिन वो कुछ भी कर ले रहे हैं। 26 जनवरी के बाद भी उन्होंने सोचा कि अरे हमने तो टॉपिक बदल दिया,
लाल किले पे कुछ हो गया उसको हम चला देंगे, जैसे हमने टुकड़े 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 चला दिया था जेएनयू में और छात्रों के सभी मुद्दों से हमने चीजें मोड़ दी थी। लेकिन हुआ उल्टा, किसानों में इतनी ताकत है कि किसानों ने वापस जो है किसानों को सेंटर स्टेज, किसान को हीरो बना करके किसानों को सेंटर स्टेज ला करके किसान आंदोलन को वापस ला दिया टॉपिक, और टॉपिक नहीं बदलने वाला है। और इसीलिए सरकार को तय करना है कि वो क्या करना चाहती है। हमको चाहिए कि खेती किसानी पर बातचीत, ये लोकतंत्र पे बातचीत है। पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया के ढेर सारे लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार कैसे लोकतंत्र का गला घोंट रही है, किसानों के खिलाफ इंटरनेट बंद कर रही है, किसानों के खिलाफ पूरा फोर्टिफिकेशंस लगा रही है, किला बना रही है किसानों के खिलाफ, और आज वो ये भी देखेगी कि नागरिकों को बोलने नहीं दे रही। और सबसे खराब बात कि जो पत्रकार है, और जब मैं पत्रकार कहती हूँ मैं किनको कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि यहाँ जो लोग खड़े हैं ना छोटे छोटे अपना कैमरा लेकर के, कोई किसी यूट्यूब चैनल से है, कोई किसी पोर्टल से है, ये असली पत्रकार हैं जो लोग किसी छोटे चैनलों से हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सीधा उसी अडानी अंबानी का पैसा। वो सारे तो सरकार के भोंपू बने हुए, लेकिन उनको खरीद करके सरकार सरकार खत्म नहीं कर रही अपनी बात। सरकार चाहती है कि जो सचमुच पत्रकारिता करने वाले लोग हैं उनका मुंह बंद कर दो। कैसे? दो उदाहरण। एक तो मनदीप पुनिया, जो वहाँ पर जो तथाकथित लोकल लोग पथराव कर रहे थे किसानों के खिलाफ, वो गए देखने कि ये लोकल कौन है, किस गांव के हैं। पता चल गया भाई ये संघ के गुंडे हैं, ये लोकल है ही नहीं। लेकिन सरकार, पुलिस जो उन पथराव करने वालों को अंदर जाने दे रही थी, वो मनदीप को रोक ली, उसको गिरफ्तार कर ली और उसको उस पर केस लगा दिया। दूसरा ये कि कैरावैन और वायर जैसे जो पोर्टल है या और भी जो पोर्टल है, जो इस साधारण सवाल को पूछ रहे हैं कि भाई नवरीत नाम के किसान की डेथ हुई ITO पर, जिस दिन आप कह रहे हो हाय हाय तौबा डेथ किसकी हुई? पुलिस वाले की तो नहीं हुई, नवरीत की हुई। और नवरीत की मौत में उसके चेहरे पर यहाँ छेद है और यहाँ छेद है। भाई क्या चीज है जो यहाँ से छेद करके यहाँ से गुजर जाएगी? अगर ये गोली नहीं है तो क्या है? ये सवाल पूछना गुनाह है, ये इसका साधारण जवाब कहना गुनाह है। तो सरकार, मुझे उस फिल्म की याद आ रही है, एक छोटी सी फिल्म है 5 मिनट की, आप लोग तलाशिएगा, इंटरनेट पे मिलेगा। वो ईरानियन फिल्म है, फारसी भाषा में है, लेकिन भाषा समझने की आपको जरूरत नहीं है, इतनी छोटी सी फिल्म है। उसमें है कि 2 + 2 5, तो 2 + 2 तो 4 होता है। सारे बच्चों से लेकिन कहा जाता है क्लास में कि आज से 2 + 2 5, और अगर आपने 2 + 2 4 गिनाया तो आपको गोली मार के खत्म कर देंगे। तो यही ये सरकार कह रही है कि मत पूछो भाई कि क्या चीज यहाँ से गुजर से यहाँ से मार रही है, गोली जवाब देना ये मना है, सवाल पूछना मना है। लेकिन हम कह रहे हैं, मैं इसी के साथ अपनी बात कब खत्म करूंगी, कि मुझे लगता है कि इस 6 साल में मोदी सरकार की शायद इतनी बार, और पहले तो इस सरकार ने जेएनयू वालों को देशद्रोही कह दिया, फिर DU वालों को, फिर BHU वालों को, फिर IIT वालों को, फिर HCU वालों को, सारे छात्रों, फिर सारे मुसलमानों को तो कहती है। अब सब सिखों को कहने की कोशिश की। अब वो जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जाटों को भी कह रही है जो इनको वोट देते थे। सारे देश के किसानों को देशद्रोही कह रही है। तो अब बचेगा वही कि इतने से लोग संघ परिवार भाजपा के जो पूरी देश को देश विरोधी बता रहे हैं। तब देश का काम होगा कि इस सरकार को पकड़ करके कहते कि भाई आपका टाइम आ गया है, आपके जाने का वक्त आ गया है, और इसी चीज की ओर ये जा रहा है ये आंदोलन। और इसीलिए इस आंदोलन के साथ हम डट के हैं, देश के किसानों के साथ डट के हैं, सच के साथ है, पत्रकारों के साथ है। एक आखिरी बात, हमारे जितने, मैं आज इस प्रदर्शन में इतने दिनों बाद इतने बड़े प्रदर्शन में आए हैं दिल्ली में, मुझे याद आ रहा है वो हर एक दोस्त जो आज जेल के सलाखों के पीछे है, जो आज हमारे साथ यहाँ होता, वो उमर खालिद, वो खालिद सैफी, वो नताशा, वो दिवंगना, वो गुलफिशा, वो इशरत जहां, वो सारे लोग जो आज इस प्रदर्शन में हमारे साथ होते, आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। हमारे मन में वो है, हमारे साथ वो इस प्रदर्शन में आज शामिल है। उनको जब तक हम छुड़ाएंगे तब तक भी हम सांस नहीं लेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। जनाब की शुक्रिया कविता जी। इसके बाद मैं
कलेक्टिव से ऐश्वर्या को बुलाना चाहूंगी, कलेक्टिव से ऐश्वर्या। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा सभा मत कीजिए प्लीज। हमारे संगठन कलेक्टिव के तरफ से यहाँ आए सभी को एक खिलाफ जिंदाबाद पेश करता हूँ और आप सभी को ये बताना चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते से जो 3 प्रोटेस्ट लाइन दिल्ली को घेर के रखे हैं वो अगर खाली पड़ने लगे, कुछ गुंडे जो आज सरकार के लिए वो कर देती है जो ये पुलिस सेना उनके लिए नहीं कर सकती, जो कभी रोकन बन के आ जाती है तो कभी ट्रैफिक से परस्त हिंदू बन जाते हैं, इन सबके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दिल्ली की आम जनता जो बार बार वो कहते हैं कि किसानों के खिलाफ पीटने आ गई है, उनके सही मायने में अगर देखें तो वो आज यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हम जब यहाँ पे अपना आवाज उठाते हैं तो वो बैरिकेड खड़ी कर देते हैं। तो ये जो पुलिस की सेना है और उनके जो पैरामिलिट्री है, जो आज उनके आधी चड्डी की सेना बनने वाली है, उनके खिलाफ हम यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से आवाज उठाते हैं। हम बोलते हैं कि बार बार हम दिल्ली के लोग इन किसानों के समर्थन में आते रहे हैं, क्योंकि ये किसान जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सिर्फ किसानों का नहीं, वो हर आम नागरिक का है, जो खाना खाता है, जो राशन लेता है, जो मेहनत करता है इस देश में और देश को बनाता है। उन लोगों ने कोशिश किया कि वो हर तरीके के फूट डाले कि भाषा के, जाति के, धर्म के जो हमारे अंतर है उनको सामने लेके आए, लेकिन यही उन पे भारी पड़ गया जब गाजीपुर बॉर्डर पे उन्होंने कोशिश किया कि गाजीपुर को वो उठा दे, लेकिन उसके बदले में हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आज गाजीपुर में, सिंघू में और टिकरी पे हाजिर हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ये ऐसे इलाकों से आ रहे हैं जो माने जाते थे कि संघ के गढ़ है, जो माने जाते थे कि बीजेपी के वोट बैंक है, वो आज इस आंदोलन के ताकत से आज बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज होकर खड़ी हुई है। तो दिल्ली में हम किसानों के साथ हैं। हम आज मंडी हाउस में मौजूद हुए हैं, कल अपने यूनिवर्सिटियों में, अपने कार्यस्थलों पे, जहाँ जहाँ पे रहते हैं हर जगह पे आवाज उठाएंगे। और जो वो बोलते हैं कि डिस्टर्बेंस है, वो जो बोलते हैं कि जो परेड निकालते हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि वो ही डेमोक्रेसी है, वो ही लोकतंत्र की आवाज है जिसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा और बार बार अपील करूंगा कि इसी तरीके से हम और भी बुलंद होकर अपनी आवाज उठाते रहें। इनकलाब जिंदाबाद। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 ही मिनट में बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। हमारे बीच में अभी काफी सारे और साथी हैं। जिसको अनाउंसमेंट है, एक हमारे साथी है, उनका फोन गिर गया है कहीं पे, पुलिस के साथ भागदौड़ इसमें हाथापाई में। तो फोन अगर किसी को मिले तो श्रेया का फोन है, उनको दे दीजिएगा। अभी मैं मेमूना जी है एडवा से, उनको चाहूंगी वो बात बहुत शॉर्ट में करें। फिर दिनेश है केवाईएस से, फिर रितेश है सीवाईएस से। साथियों, आप लोग भी देख रहे हैं कितनी उनकी कोशिश के बावजूद यहाँ पर कितने लोग जमा हैं। हर तरफ से रास्ता बैरिकेडेड है, हर तरफ से गाड़ी आना तो दूर की बात है, पैदल को भी आने नहीं दे रहे। हम कहाँ कहाँ से घूमकर यहाँ पर आए। उसका मतलब क्या है कि वो जितना ज्यादा दमन करेंगे, रिप्रेशन करेंगे, हमारा रेजिस्टेंस, हमारा प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। ये कोई एक डायलॉग नहीं बोल रही हूँ, ये हम देख रहे हैं। उन्होंने किसानों पर दमन किया, उन्होंने झूठ बोलकर अपने ही लोग लाल किले पर भेजे। अरे सबोताज करना था तो थोड़ा इंटेलिजेंटली तो करते। अपना ही बंदा वहाँ भेज दिया लाल किले पर, दीप सिद्धू अपना बंदा। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सोचा था किसान डिफेंसिव पे आ जाएगा, मामला यही खत्म। लेकिन ये हुआ नहीं। किसानों ने बोला, हम अफसोस जाहिर करते हैं इस बात का, लेकिन
हम अपना मूवमेंट जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो। और लोग और ज्यादा, ट्रैक्टर्स और ज्यादा आना शुरू हो गए। जो गाजीपुर में हुआ वो भी आप जानते हैं, दैट इज नाउ हिस्ट्री। और उसके बाद आप देखिए कीले ठोक रहे हैं, बैरिकेड्स के बीच में सीमेंट लगा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि आज हिंदुस्तान कहने को डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी है बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी का उन्होंने खात्मा कर दिया है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता उनके भक्तों को छोड़कर इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, बर्दाश्त कर भी नहीं रही है। पहले 3 बॉर्डर्स थे, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, और अभी आप देखेंगे कई जगह पर पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन बढ़ रहा है। आंदोलन बढ़ेगा। ये लोग पहले कहते थे ये जो एजेंडा देंगे उस पर हम चलेंगे। हुआ क्या? इन्होंने नागरिकता के खिलाफ कानून बनाया, जनता उठ खड़ी हुई। अरे मुसलमान औरत सेक्युलरिज्म के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रही है, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए था, उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए था। उसके बदले उनके ऊपर दमन शुरू किया। कैसा दमन? दंगा करा के। उसको दंगा नहीं बोलते, उसको पोग्रोम बोलते हैं। वो करा के उन्होंने दमन शुरू किया और उस आंदोलन को खत्म किया। साथियों, वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आज किसान भी इसी तरह आए, किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं। खालिस्तानी है किसान। अरे वो निशान साहिब गया तो वो खालिस्तान का झंडा होता है। रकाबगंज गुरुद्वारे क्या करने गया था फिर? वो तो अब जो मर्जी बोले जाएंगे, झूठे वादे करेंगे, बाद में बोलेंगे जुमले हैं। हमें उनके जुमले नहीं चाहिए, हमें उनके बदनाम करने की नीति नहीं चाहिए। आप बदनाम करोगे, हम फिर भी डिफेंसिव पे नहीं जाएंगे और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आज का ये हमारा जो सिटीजन्स मार्च है, फिर भी हम कहेंगे, हम खड़े होकर भी सिटीजन्स मार्च है ये आज कर रहे हैं और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। औरतें, मर्द, हर इलाके में पूरे देश के स्टूडेंट्स हो, एनईपी के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए जो सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, रोडवेज बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, तो देश बिक रहा है। देश को बिकने नहीं देंगे साथियों, और इस बेचने की नीति के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इस जन आंदोलन को हम तेज करेंगे और हम अपनी मांग पूरी करके इस हिंदुस्तान में जनवाद को बहाल करके ही हम दम लेंगे साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट में बात करें। अभी हमारे बीच में केबा है, साथी विदेश है, वो अपनी बात रखेंगे। शॉर्ट में सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो लोग करीब आ जाएं, ताकि हम अपनी जनसभा को बेहतर तरीके से चला सके। साथियों, आज का जो सिटीजन मार्च था, उस मार्च को जहां पर खड़ी पुलिस ने रोक दिया। आखिर ये मार्च निकाला क्यों गया था? क्या ये मार्च केवल हुड़दंग करने के लिए निकाला गया था? तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये मार्च किसानों के समर्थन में निकाला गया था। और हम यहां से कहना चाहते हैं, दिल्ली के लोग यहां से कहना चाहते हैं कि सरहदों पर, यहां दिल्ली की सड़कों पर बैठे किसान आतंकवादी नहीं है, वो देश का अन्नदाता है और हम दिल्ली के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अंत तक लड़ेंगे। साथियों, 26 तारीख की घटना को बार बार मीडिया चैनलों में प्रचारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसान लाल किले में घुस गए, कि किसानों ने तोड़फोड़ की, पर कोई भी तोड़फोड़
ये तस्वीरें आप नहीं पेश कर पाए और गुनाह कह रहे हैं कि बिना टिकट लिए लाल किले चले गए। बिना टिकट के लाल किले चले गए तो जितने लोग गए थे वसूली कर लीजिएगा। पर क्या इस देश की जनता को, इस देश के किसानों को अपना आंदोलन करने का अधिकार नहीं है क्या? मैं पूछना चाहूंगा यहाँ से, अगर देश का किसान दिल्ली में आकर अपनी बात करना चाह रहा है, देश का किसान जहाँ के सांसदों को अपनी बात कहना चाह रहा है, तो उन्हें सड़कों पर क्यों रोका जा रहा है? उन्हें दिल्ली की बॉर्डर पर रोका क्यों जा रहा है? क्या दिल्ली किसी दूसरे देश का हिस्सा है क्या कि वहां पर आने के लिए वीजा और पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा? हमें कहा जा रहा है, किसानों को कहा जा रहा है कि परमिशन लीजिए। अरे किस बात की परमिशन ले, ये तो बताइए। क्या दिल्ली देश की राजधानी होते हुए किसानों का अधिकार नहीं है क्या कि वो दिल्ली आ सके? और हम मानते हैं कि किसानों को जो दिल्ली की बाहर रोका गया है वो एकदम गलत है और उनका हक है दिल्ली में आने का, उनका अधिकार है दिल्ली में आकर आंदोलन करने का। अगर आप उन्हें रोकेंगे, मजबूर करेंगे तो वो धक्का देकर घुसेंगे और यही हुआ 26 तारीख को। आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है हिंसा हुई। अरे हिंसा वो जो व्यवस्था कर रही है वो आपको नहीं दिख रहा है? पिछले 10 साल में अगर 5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके, इस हिंसा का जवाब कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूँ, इस हिंसा की जवाबदेही किसकी होगी? सड़कों पर बैठे अगर 200 किसान मारे गए तो इस हिंसा का जवाबदेह कौन है? हमें पूछना पड़ेगा, हमें बार बार पूछना पड़ेगा कि सड़कों पर क्यों बैठाया गया है, क्यों नहीं उन्हें दिल्ली में आंदोलन करने की अनुमति दी जा रही। साथियों, हमें समझना पड़ेगा। बार बार कहा जा रहा है कि हम बिचौलिया हटा देंगे। हम भी चाहते हैं बिचौलिया हटा दीजिए, पर ये जो नया बिचौलिया ला रहे हैं अडानी अंबानी, उसे भी हटा दीजिए और सीधी जो फसल की खरीद हो, जो फसल की खरीद हो वो सरकारी खरीद हो और सरकार इसे सुनिश्चित करे कि वो हर किसान से फसल खरीदेगी। तभी हमारा आंदोलन एक बेहतर दिशा में जा पाएगा। और मामला केवल किसानों का और उनकी फसल का नहीं है, खेती बाड़ी के काम में लगे तमाम सैकड़ों लाखों लोगों जो खेत मजदूरी करते हैं, हम यहाँ से मांग करते हैं कि उनको भी न्यूनतम मजदूरी का अधिकार दिया जाए। कानून है लेकिन न्यूनतम मजदूरी किसी खेती हर मजदूर को नहीं मिलती। साथियों, मोदी जी सोच रहे हैं कि जब दाढ़ी एक आकार प्रकार की हो जाएगी तो किसी संकट का समाधान हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप मुगालते में हैं, किसी आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे कितना ही यहाँ पर सिंचाई उपजाऊ खाद दे लीजिए, क्योंकि किसानों के खेत में फसल नहीं हो रही है, क्योंकि किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि खेत मजदूरों को उनका न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, यही रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसे जनमार्च, ऐसे नागरिक मार्च और भी निकालने की जरूरत है। और क्रांतिकारी युवा संगठन पहले दिन से ही संघर्ष में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है। तो आपसे अपील है कि इस आंदोलन को मजबूत कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद, 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 आवाज दो। अभी हमारे बीच में RSS
और उनसे हमला करवाया सिंघू बॉर्डर पे, वो दिल्ली के लोग नहीं थे, उनका भी पर्दाफाश हो गया। उनकी भी फोटो सबने दिखा दी, आपने देखा होगा उसने आपके एमएलए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबकी फोटो दिखा दी, कौन कौन बीजेपी का कहाँ का नेता है। तो वो सारे खरीदे हुए गुंडे थे। दिल्ली की जनता तो सड़कों पे है और किसानों के साथ है। और 26 जनवरी को जो किसान यात्रा थी, वहाँ लाखों दिल्ली के लोग सड़कों पे थे। लोगों ने फूल बरसाए हैं किसानों पे और किसानों का जिंदाबाद कहा। जो 26 की घटना हुई, मैं फिर दोबारा कर दूं, तो उसका मेन जिम्मेदार किसको मानते, सरकार को या कुछ शरारती अनसर थे? गृह मंत्रालय को मानती हूँ, पूरी तरह से गृह मंत्रालय को मानती हूँ। अगर लाल किले में कोई भी अंदर घुस पाया तो गृह मंत्रालय उसके लिए जिम्मेदार है। उसकी आईबी एजेंसी क्या कर रही थी, उसकी पुलिस क्या कर रही थी, उसकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये थे शबनम हाशमी जी जो शबनम जी, अभी जो जिस तरह से बॉर्डर पे किलेबंदी हो रही है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, कीले ठोकी जा रही हैं, इसको किस रूप में देखा जाए? सत्ता क्या चाहती है, क्या इसके जरिए संदेश दे रही है? सत्ता ने ये कहानी बनाई है कि जो किसान है वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो देशद्रोही है। वो अपनी कहानी को पुख्ता करने के लिए ये सारे तमाशे कर रही है, ताकि वो जनता को, जो उनका गोदी मीडिया चलाता है, उसके जरिए से ये लोगों को बता सके कि देखो हम तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए इनकी घेराबंदी कर रहे हैं। असल में ये फांसीवादी सरकार है, ये अथॉरिटेरियन सरकार है और ये जो कर रही है बहुत शर्मनाक। मैं गवर्नर साहब से भी पूछा था, आपसे भी पूछता हूँ, मतलब जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं, किसान आंदोलनरत है, उनके समर्थन में पूरा देश खड़ा हो रहा है, यहाँ किलेबंदी की जा रही है, तो सब किस तरफ जा रहा है देश और सत्ता क्या चाहती, किस तरफ ले जाना चाहती है, क्या होगा? सत्ता का तो एक ही तरफ है कि कैसे इसको एक पुलिस स्टेट बना दिया जाए। सत्ता वो कर रही है जो पाकिस्तान में हमने देखा था कि कभी जियाउल हक बैठा है, कभी कोई। सत्ता तो इसको हिंदू पाकिस्तान बना देना चाहती है, लेकिन जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। जनता जब तक इनको गद्दी से उतार के नहीं फेंकेगी तब तक सड़कों पे है। ये कितना ही डिप्रेशन कर ले, कितना ही ऑपरेशन कर ले, जनता की आवाजें बुलंद रहेगी। विपक्ष के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसकी क्या भूमिका बनती है और क्या कर रही है और क्या करना चाहिए? विपक्ष को सड़कों पे होना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ ट्वीट करते रहे। ट्वीट करने से देश नहीं बदलेगा। विपक्ष को अपने काडर को सड़कों पे उतारना पड़ेगा, किसानों के हक में भी और बाकी जो सब कुछ गलत हो रहा है। मतलब 100 रुपए पेट्रोल चला गया, डीजल चला गया, कहाँ है विपक्ष? सड़कों पे क्यों नहीं है? उनको सड़कों पे होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनचौक से बात करने। शबनम जी थी जब ये कह रही थी विपक्ष को इस समय सड़क पर होना चाहिए ट्वीट करने की बजाय। लोग भी आ गए हैं, भी समर्थन में हैं। आप लोग ट्रेड यूनियन से हैं? ट्रेड यूनियन से आप? मजदूर भी उतर रहे हैं समर्थन में? क्या कोई अलग से भी आप लोग मार्च निकालेंगे किसानों के समर्थन में, जो ट्रेड यूनियन पूरा जुड़े हों, जिसमें सारे मजदूर? तो तीनों बॉर्डर पर हम लोग आए हुए हैं, हम लोग बिहार से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो हम जो तीनों कृषि कानून जो है इसको जो समर्थन किसान जो है इसका हम समर्थन बिहार से आए हुए हैं और हम लोग तीनों बॉर्डर पर घूम करके अपना जो है, तीनों बॉर्डरों पे आप लोग बिहार से आए काफी तादाद में? जी है। तो यहाँ डटे हुए हैं? जी रहते हैं। अच्छा लोग आज क्या 5-6 रोज से आए? अच्छा। ये काला कानून के विरोध में हम लोग आए हैं, साथ में किसान भाई के साथ में आए हैं। अगर ये भारत सरकार अगर ये काला कानून वापस नहीं लेती है तो हम लोग अपना यहाँ जान गंवाने के लिए भी तैयार हैं। देखिए
लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, बिहार से आए हैं, वो कह रहे हैं जान तक अपनी दे देंगे अगर वापस नहीं होता है। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हम लोग बिहार से 30-35 आदमी आए हैं। अच्छा, और यहाँ परमानेंट बने हुए हैं? हाँ, यहाँ परमानेंट हम लोग हैं। कितना दिन पहले आया? हम लोग 5-6 दिन पहले से हैं। और बने रहेंगे आगे? हाँ, लगातार लोग जुट रहे हैं वहाँ? हाँ। आप भी आए हैं लोग साहब? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से? आज नागरिक मार्च में शामिल हुए हैं आप? जी। तो अभी तो आज आप लोगों को मार्च निकलने नहीं दिया, क्या कहना आपका? अब ये तो पुलिस की बदमाशी तो आप देख ही रहे हैं, जगह किसान उनको आतंकवादी लगता है, जो उनके साथ खड़े हैं सब उनको आतंकवादी लग रहा है, तो वो तो इस तरह कर ही रहे हैं। लेकिन हम लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह का शांति भंग नहीं हो और शांति से अपना आंदोलन जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जनचौक से बात। देखिए यहाँ नारे लग रहे हैं, टोलियां बन गई अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से। बदल दो, तख्त बदल दो, ताक बदल दो। लुटेरों की जागीर नहीं, कौन हमारा? लुटेरों की जागीर नहीं, हिंदुस्तान मोदी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। अंबानी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताक बदल दो, तख्त बदल दो, ताक बदल दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे अभी तो ये लड़ाई है। आज तो इतने आए हैं, आज तो इतने आए हैं। करो धमाका, बड़ो जवान, अभी सुनेंगे पहरे कान। करो धमाका, बड़ो जवान, करो धमाका, बड़ो जवान। वोट हमारी, राय तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारी, राय तुम्हारा। हमारे देश है, किसान और मजदूरों की होनी चाहिए। कोई अलानी अंबानी या पूंजीवादी एमएनसी इसका नहीं होना चाहिए। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय
जनचौक को अब इजाजत दीजिए, फिर अगले पड़ाव पर आपसे कहीं फिर मुलाकात होगी। मैं मंडी हाउस से जनचौक के लिए